हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्या मैथ्स कोचिंग क्लासेस। आज हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था ये सेम उसी की तरह है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। और ये क्वेश्चन टीजीटी में कैसे पूछा गया है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 6z + 14 इज इक्वल टू फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसे पूछने का तरीका जो है वो स्टेटमेंट में चेंज कर दिया गया है। वहाँ भी ओरिजिन था जो कि प्लेन के साथ था, यहाँ भी प्लेन और ओरिजिन ही दे रखा है। तो आपको याद होगा कि हमने उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, और हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डी मॉड ऑफ ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन रूट ऑफ a² + b² + c²। यही था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन अगर पूछी जाए तो वो होती है ax + by + cz + d = 0। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है वो क्या दे रखा है हमारे पास, ओरिजिन की फॉर्म में। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो सभी को पता है, 0 0 0। अब यहाँ ओरिजिन दे रखा है तो 0 0 है, लेकिन यहाँ कोई और पॉइंट भी हो सकता है, तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला और मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो हमारे पास देखिए x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, z1 की वैल्यू भी 0। तो अब मैं डिस्टेंस में पुट करूँ तो हमारे पास आ गया a। नाउ व्हाट इज़ a हेयर, a क्या है मेरे पास, अगर मैं प्लेन की इक्वेशन को कंपैरिजन करूँ तो a है 2, b है -3, c है 6, और जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है 14। तो हमारे पास फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, 2 × 0 + -3 × 0 + 6 × 0 + 14 का होल मोड कितना आ गया, रूट ऑफ a क्या है 2 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो a b और c की वैल्यू तो क्या बन गई 0। तो जो d बना मेरा वो क्या बना, 0 + 0 + 0 + 14 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो जो डिस्टेंस आया वो आया हमारे पास 14/49। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14/7, क्योंकि √49 किसका होता है 7 को, तो 7 2 ज़ा 14। तो देखिए डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 2। कितनी जल्दी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया और कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये हमारे लिए, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को पहले भी किया हुआ है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपने 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो HP TGT कमीशन में आपसे पूछे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय।